नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बाबरी मस्जिद को गंवाने के बाद अब ज्ञान वापी और मथुरा भी हाथ से फिसलती देख देश के मुस्लिमों में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। अंदर खाने शाही इमामों की बैठकों का दौर जारी है। पिछले हफ्ते दिल्ली में 18 राज्यों के मुस्लिम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविदों, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था और अब देवबंद में तकरीबन 5000 मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। ये बुद्धिजीवी ज्ञानवापी, मथुरा, जामा मस्जिद, कॉमन सिविल कोड को लेकर अपना खाका तैयार करेंगे। क्या होगा इस बैठक में, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की ईदगाह, दिल्ली के कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत तेज हो गई है। काशी मथुरा का तो मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। इन तमाम मुद्दों पर भले ही राजनीतिक दल और मुसलमान खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली से लेकर देवबंद और लखनऊ तक मुस्लिम संगठनों के बैठकों का दौर जारी है। इनमें मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के साथ साथ आगे की रणनीति के लिए रूपरेखा भी तय की जा रही है। मुसलमानों के सामने मौजूदा खड़ी समस्याओं पर विचार करने के लिए देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद ने 28 मई को 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े हुए 5000 मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में एजेंडा मौजूदा समय में मुसलमानों के सामने पेश सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चुनौतियों पर विचार कर आगे की रणनीति बनाने पर मंथन करना है। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव नियाज फारूकी ने कहा कि इस समय देश में जिस तरह से मुसलमानों के सामने तमाम धार्मिक और राजनीतिक संकट खड़े हुए हैं, देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं और कॉमन सिविल कोड का मुद्दा उठाया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमने देवबंद में बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि काशी मथुरा के मुद्दे पर हम अपना स्टैंड पहले साफ कर चुके हैं कि उस सड़क का मुद्दा न बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में जमीयत इस मसले पर भी एक प्रस्ताव लेकर आएगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत भी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर पहले सप्ताह दिल्ली में एक बैठक कर मंथन कर चुकी है। इस बैठक में 18 राज्यों के मुस्लिम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविदों, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। मुस्लिम मुद्दों पर राजनीतिक दलों की चुप्पी पर चिंता जाहिर की गई थी। इस दौरान इस्लामी हिंद के राष्ट्र अध्यक्ष सैयद हुसैनी से लेकर मौलाना तौकीर रजा और मौलाना अगर इमाम मेहंदी तक के अपने अपने सुझाव रखे थे। हुसैनी ने कहा कि मुसलमानों के बीच से डर का दूर किया जाए और हिंसा फैलाने वालों से शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और साहस की भावना पैदा की जाए। किसी समुदाय के विनाश का सबसे बड़ा कारण डर पैदा हो जाना और उम्मीदों को खत्म हो जाना है। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर मौजूदा समय में मुसलमानों ने अगर सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया तो बाबरी मस्जिद की ज्ञानवापी और अपने दूसरे धार्मिक स्थलों को भी खोना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य मुस्लिम उलेमाओं ने कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के सुझाव रखे थे। वहीं मुसलमानों से जुड़े सबसे बड़े संगठन AIMIM लॉ एंड बोर्ड ने हाल ही में वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें तय हुआ कि बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी मस्जिदों को हाथ से नहीं जाने देंगे, वो चाहे काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। इन तमाम मस्जिदों को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई है। मस्जिद की कानूनी लड़ाई के लिए बकायदा एक लीगल टीम गठित की है, तो सामाजिक स्तर पर भी अभियान शुरू कर दिया है। इसके अलावा 27 महीने के बाद जेल से बाहर आते ही सपा विधायक आजम खान ने भी बरेली, देवबंद, नदवा, मुबारकपुर के अशरफिया से जुड़े हुए लोगों के साथ जल्द बैठक कर मुसलमानों के मुद्दों पर चर्चा करने का ऐलान किया था। हड़पी
भी हुई कोई भी चीज जब वापस ले ली जाती है तो तकलीफ होती है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बौखलाहट को समझा जा सकता है। उलेमा कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के अलावा इन मुद्दों पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अयोध्या मामले में कोर्ट का आदेश न चाहते हुए भी मानना पड़ा था और अब आगे ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, जामा मस्जिद हो, कुतुब मीनार, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।